हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप्स, कोसेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब में मैं उनका लिंक दे रहा हूँ, उनको आप पहले देख लीजिए तो ये वीडियोस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है होमोमॉर्फिज्म, आइए देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म, यहां पर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो ग्रुप्स होने चाहिए। सपोज एक ग्रुप है आपका G और दूसरा ग्रुप है आपके पास G डैश। ये एक नोटेशन है, डैश से घबराने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप है G और दूसरा ग्रुप है G डैश। तो मान लेते हैं इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन था O और इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन था O डैश। तो होमोमॉर्फिज्म एक ऐसा मतलब मैपिंग होगा, यहाँ इन दोनों के बीच में एक ऐसा मैपिंग एग्जिस्ट करना चाहिए F कि इस ग्रुप के दो एलिमेंट्स आप लें, इसमें एलिमेंट्स होंगे A, B, C ऐसे टाइप के। इस ग्रुप के दो एलिमेंट्स लें, उनको ऑपरेट कराएं और उस पर ये F अगर लगाएं तो ये F यहाँ पर FA मिलेगा आपको, FA टाइप का एलिमेंट होगा, FB टाइप का एलिमेंट होगा, FC टाइप का एलिमेंट होगा, इसी तरह का एलिमेंट इसमें होगा अगर ये F इमेज रहेगा तो अगर ये मैपिंग कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी शो करे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करे कि F ऑफ A ऑपरेशन B इज FA। अब यहां पर ऑपरेशन था इस ग्रुप का, अब ये FA इमेज है या एलिमेंट है इस ग्रुप का, तो यहां ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा, इस ग्रुप का आ जाएगा FA O डैश FB। अगर कोई दो ग्रुप्स के बीच में ऐसी कोई मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो हम कह देंगे कि G डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दिस G। Let GO and G dash O dash be two groups. A mapping F from G to G dash is said to be homomorphism if F A operation B is equal to F of A operation dash F of B for all A comma B belongs to G and FA comma FB belongs to G dash। ये था आपका होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन और ये इसकी समझ थी। मतलब ये जो मैपिंग है इसी को ही हम लोग होमोमॉर्फिज्म कहेंगे अगर ये मैपिंग इस लीनियरिटी को शो करे। कोई भी मैपिंग जो दो ग्रुप्स के बीच में है अगर वो इस लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तब आप उसे कह देंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, इससे हमें और बेटर ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में आपके पास एक ग्रुप है G जो इंटीजर्स का ग्रुप है और इंटीजर्स का ग्रुप हमेशा एडिटिव ग्रुप होता है
और यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप है जी डैश, जो एलिमेंट रखे हुए हैं 2 पावर m टाइप के, और ये m जो है इंटीजर्स हैं। इसको आप ध्यान से देखिए तो पहचान रहे होंगे, ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और ये मल्टीप्लिकेटिव भी है। मतलब यहां पर अब आपके पास दो ग्रुप्स हैं, ध्यान से समझिएगा। एक ग्रुप G है जो कि Z प्लस है, मतलब इसमें एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 ऐसे करके, -1 -2 -3 ऐसे करके, ये एक ग्रुप है एडिटिव। और इसी के पास एक दूसरा ग्रुप है जो कि G डैश है, और ये कैसे एलिमेंट रखे हुए हैं 2 पावर m टाइप के, जबकि m जो है वो इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि हर एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, मतलब 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 ऐसे करके, 2 पावर -1 2 पावर -2 ऐसे करके, मतलब 2 पावर m 2 पावर n ऐसे करके आपको मिलता चला जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक मैपिंग है G से G डैश पे, यहाँ पर एक मैपिंग है आपके पास F, और ये F किस तरह का रूल रखता है कि यहाँ से एक इंटीजर पे अगर इस F को अप्लाई किया जाए तो हमको यहाँ का एक एलिमेंट 2 पावर m मिल जा रहा है, और ऐसा सभी इंटीजर्स के लिए हो रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ये F जो यहाँ पर है, ये जो F मैपिंग यहाँ पर है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? तो होमोमॉर्फिज्म को चेक करने का केवल एक तरीका, क्या जो भी मैपिंग है वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? तो इसको चेक करने के लिए यहां से दो एलिमेंट्स लेकर के यहां के ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन उस पर लगाइए। लेट अस सपोज, लेट सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, लेट m, n बिलोंग्स टू z, यहां से दो इंटीजर्स लिए। अब इसका ऑपरेशन है प्लस का, तो इसको हमने किया m प्लस n, और इस पे अप्लाई किया f को, ये कर दिया हमने। अब ये जो यहाँ का रूल है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो इंटीजर है वो 2 के पावर में चला जाएगा। m प्लस n इज अ इंटीजर, क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप क्लोजर लॉ को होल्ड करता है कि दो एलिमेंट्स का सम भी उसी सेट में जाता है। तो ये एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि ये हमें मिलेगा 2 पावर m प्लस n मिलेगा। ऐसा फॉर ऑल m, n बिलोंग्स टू z। अब ये इंडिसेस यानी पावर्स का जो रूल होता है वो क्या होता है कि अगर ये प्लस है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पावर m इंटू 2 पावर n। अगर इस 2 पावर m को इस f रूल से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे fm, और जबकि इंटू इसको लिखेंगे fn। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पहले ग्रुप का ऑपरेशन था प्लस, तो यहाँ प्लस लिए, जबकि यहाँ पर आपको दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लाई मिल गया, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था दूसरा वाला ग्रुप। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे जो मैपिंग एग्जिस्टेड है ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो f इज होमोमॉर्फिज्म। बहुत इजी है इनको चेक करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और क्लियर करने के लिए इनको। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में लेट r प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल मेंबर्स एंड r be the additive group of all real numbers, then the mapping f from r plus to r given by fx is equal to log x for all x belongs to this r plus is homomorphism। क्या कहा जा रहा है आपसे कि एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है r प्लस, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है यानी इसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, और एक ग्रुप है रियल नंबर्स का पूरा जो कि एडिटिव ग्रुप है। ये दो ग्रुप्स है आपके पास, और बोल रहा है कि इनके बीच ये एक मैपिंग है f, और इस मैपिंग का क्या रूल है कि यहां से कोई भी x उठाता है तो इधर fx मिलता है जो कि log x के बराबर होता है। यानी
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, यहाँ पर आपको दिया हुआ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। मतलब यहाँ से अगर आप y लेंगे तो यहाँ आपको एफ वाई इज इक्वल टू लॉग वाई मिलेगा इस रूल से। तो बोल रहा है कि क्या ऐसी मैपिंग जो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप और एक एडिटिव ग्रुप के बीच में है, तो क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म को चेक करने का केवल वही एक प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपको चेक करना है। तो यहां से दो एलिमेंट लीजिए। तो हमने कहा भैया सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन के लिए हमने मान लिया कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस आर प्लस। आर प्लस से हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब इधर का ऑपरेशन है डॉट, तो हमने x डॉट वाई यानी x और y को मल्टीप्लाई किया और इस पे अप्लाई किया ये f रूल। अब ये f रूल ये बताता है कि यहां पर जो भी रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, वो लॉग के साथ आ जाएगा। तो f ऑफ दिस एक्स वाई विल बी इक्वल टू लॉग एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। होगा ऐसा। अब लॉग दो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो याद करिए क्या होता है, लॉग ए बी जो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, इसके बराबर होता है। इस रूल को अगर यहां अप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब अगर log x को इस रूल से लिखना चाहे तो log x इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, और यहां प्लस है तो प्लस log y है तो इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां से f ऑफ एक्स वाई आपने लिया तो f ऑफ x प्लस f ऑफ y आया। यहां पर ये डॉट था तो यहां डॉट आया, और ये एडिटिव ग्रुप था प्लस था तो यहां पर प्लस आया। इसका मतलब है कि यहां पर जो भी f है ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को शो कराता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा मतलब हुआ कि f इज होमोमॉर्फिज्म। ये था होमोमॉर्फिज्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं और इनके एग्जाम्पल्स को। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि लेट r प्लस बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड g dash is equal to e to the power x such that x belongs to r। मतलब रियल नंबर से कोई भी एलिमेंट लिया जा रहा है तो e पावर ix टाइप के जो भी एलिमेंट होंगे इस g dash में आएंगे। बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स of absolute value 1, then the mapping f from r to g dash given by fx is equal to e to the power ix for all x belongs to r is a homomorphism। यहां पर क्या कहा जा रहा है आपको समझाऊं मैं। तो यहां पर एक ग्रुप है जो एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का r प्लस, पहला ग्रुप, और दूसरे ग्रुप की बात करें g डैश है तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये g डैश है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और कैसा है तो e टू द पावर ix टाइप का है, जबकि x जो है वो कोई रियल है। तो यहां पर एक और अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट जो है e टू द पावर ix, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये यहां पर कहा जा रहा है। तो बोल रहा है यहां पर एक मैपिंग है f, यहां पर एक मैपिंग है f, कैसा है भैया, वो गिवन बाय है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स। मतलब यहां से कोई x उठाओ तो यहां पर आपको e टू द पावर आई एक्स दे रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म का रूल वही आप जान रहे हैं कि क्या ये लिनियरिटी को शो करेगा। तो यहां से एस आर प्लस से दो एलिमेंट ले लीजिए सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए आपने दो एलिमेंट लिए, लेट x, y बिलोंग्स टू r, दो एलिमेंट्स ले लिए। नाउ इधर का ऑपरेशन है प्लस, तो आपने लिया x प्लस वाई और इस पे इस f रूल को अप्लाई किया। अब f रूल जो है वो यहां पर जो भी एलिमेंट है उसको e के पावर में पहुंचा दे रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे e टू द पावर i x प्लस वाई फॉर ऑल x y
बिलोंग्स टू आर। ये चीज इस रूल से लिख दी गई। अब इसको अगर अलग किया जाए तो ये होगा e टू द पावर आयोटा x प्लस आयोटा y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r। अब इसको अगर पावर के रूल से अलग किया जाए तो ये है e टू द पावर आयोटा x इंटू e टू द पावर आयोटा y। अब अगर इसको f रूल से लिखना चाहें तो ये है fx इंटू fy। यहां पर था प्लस क्योंकि पहला ग्रुप था एडिटिव, और यहां पर आया है इनटू क्योंकि दूसरा ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो f है, ये जो मैपिंग है, ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से शो करा पा रहा है। तो इसका केवल एक ही मतलब है कि f इज होमोमॉर्फिज्म। दैट्स इट। ये था होमोमॉर्फिज्म। तो आज का ये वीडियो होमोमॉर्फिज्म पे था कि कैसे कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म बन सकती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी को शो करा के बिटवीन टू ग्रुप्स। अब आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो थम्स अप यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। जी हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपकी कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियोस चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं उस पे वीडियो बना सकूं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।